पश्चिमी घाट के हरे भरे जंगलों में एक चौड़ी नदी बहती थी, जो घने जंगल को दो भागों में विभाजित करती थी। सरिता नामक नदी सभी जानवरों के लिए जीवन रेखा थी, जो उन्हें पानी और चिलचिलाती गर्मी के दिनों में ठंडक पहुंचाती थी। एक धूप भरी दोपहर, शेरू नाम का एक शेर नदी के किनारे आराम कर रहा था, हल्की हवा और बहते पानी की शांत ध्वनि का आनंद ले रहा था। शेरू को जंगल का राजा कहा जाता था, लेकिन वह एक दयालु और बुद्धिमान शासक था जो सभी जानवरों के साथ सम्मान से पेश आता था। जब शेरू छाया में लेटा था, तो उसने देखा कि भोलू नाम का एक बकरा पास में चर रहा था। भोलू एक युवा और जिज्ञासु बकरा था, जो हमेशा जंगल की खोज करता रहता था और नए दोस्त बनाता था। अपने प्राकृतिक शिकारी शिकार संबंध के बावजूद शेरू और भोलू ने समय के साथ एक असामान्य दोस्ती विकसित की थी। नमस्ते भोलू, तुम नदी के इस किनारे क्यों आए हो? शेरू ने पुकारा। उसकी गहरी आवाज पेड़ों के बीच गूंज रही थी। भोलू ने ऊपर देखा और शेरू के पास गया। नमस्ते शेरू, मैं बस खोजबीन कर रहा था और कुछ ताजी घास की तलाश कर रहा था। नदी का दूसरा किनारा बहुत हरा भरा और आकर्षक लग रहा है। मैं सोच रहा था कि क्या नदी को सुरक्षित तरीके से पार करने का कोई रास्ता है। शेरू ने सोच समझकर सिर हिलाया। नदी गहरी है और उसमें तेज बहाव है। इसे पार करना आसान नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ मील ऊपर की ओर एक संकरा पुल है। हालांकि यह जोखिम भरा है और इसका रखरखाव भी ठीक से नहीं किया गया है। भोलू की आंखें उत्साह से चमक उठीं। एक पुल, यह आशाजनक लगता है। क्या तुम मेरे साथ आओगे शेरू? मैं तुम्हारी ताकत और बुद्धि का उपयोग करके अपना मार्गदर्शन कर सकता हूँ। शेरू गर्मजोशी से मुस्कुराया। बेशक भोलू, चलो यहाँ थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हम साथ में नदी पार करेंगे और देखेंगे कि दूसरी तरफ हमारे लिए क्या रोमांच इंतजार कर रहे हैं। नदी के किनारे आराम करने के बाद शेरू और भोलू संकरे पुल को खोजने के लिए नदी के ऊपर की ओर चल पड़े। रास्ता घुमावदार और कभी कभी खड़ी चढ़ाई वाला था, लेकिन दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की संगति और जंगल की खूबसूरती का आनंद लिया। चलते चलते शेरू ने अपने रोमांच और वर्षों में अर्जित ज्ञान की कहानियां साझा की। भोलू उत्सुकता से सुनता रहा, हर शब्द को आत्मसात करता रहा। सूरज आसमान में डूबने लगा, जिससे परिदृश्य पर सुनहरी चमक छा गई। कई घंटों की चढ़ाई के बाद वे आखिरकार पुल पर पहुंच गए। यह एक पुरानी लकड़ी की संरचना थी जो हवा के साथ थोड़ी हिल रही थी। तख्ते घिस गए थे और उनके बीच गैप दिखाई दे रहे थे, जिससे पार करना मुश्किल लग रहा था। भोलू ने अनिश्चितता से शेरू को देखते हुए झिझकते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह सुरक्षित है शेरू? पुल बहुत नाजुक लग रहा है। शेरू ने पुल को ध्यान से देखा। यह नाजुक लग रहा है, लेकिन तेज धारा में तैरे बिना नदी पार करने का यही एकमात्र तरीका है। हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। मैं पहले जाऊंगा और सुनिश्चित करूंगा कि यह हमारा वजन संभाल सके। शेरू ने पुल पर कदम रखा, प्रत्येक तख्ते को परखने के बाद उस पर अपना पूरा वजन डाला। पुल चरमराया और डगमगाया, लेकिन वह टिका रहा। धीरे धीरे शेरू ने अपनी आंखें दूसरी तरफ केंद्रित रखते हुए पुल पार किया। भोलू नदी के किनारे से उत्सुकता से देख रहा था। एक बार जब शेरू सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच गया, तो उसने आवाज लगाई, यह सुरक्षित है भोलू। बस धीरे धीरे और स्थिर होकर चलो। नीचे मत देखो और अपनी आंखें मुझ पर रखो। भोलू ने एक गहरी सांस ली और पुल पर कदम रखा।
तख्ते उसके वजन से चरमरा रहे थे, इसलिए उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने शेरू की सलाह का पालन किया, अपनी आंखें अपने दोस्त पर रखते हुए। इंच दर इंच भोलू पुल पार करता गया। प्रत्येक कदम के साथ उसे उपलब्धि का एहसास हो रहा था। आखिरकार भोलू दूसरी तरफ पहुंच गया और शेरू ने गर्व भरी मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। अच्छा किया भोलू, तुम बहादुर और दृढ़ निश्चयी थे। भोलू गर्व से मुस्कुराया। धन्यवाद शेरू, आपके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के बिना मैं यह नहीं कर पाता। नदी को सफलतापूर्वक पार करने के बाद शेरू और भोलू ने खुद को जंगल के उस हिस्से में पाया जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वनस्पतियां हरी भरी थी और हवा में खिले हुए फूलों की मीठी खुशबू थी। भोलू इस नए क्षेत्र का पता लगाने के लिए उत्साहित होकर आगे बढ़ा। इतनी सारी ताजी घास को देखो शेरू, यह मेरी कल्पना से भी बेहतर है। शेरू ने हंसते हुए कहा, यह निश्चित रूप से एक खूबसूरत जगह है। हालांकि हमें सावधान रहना चाहिए। हम नहीं जानते कि यहाँ क्या खतरे हो सकते हैं। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, उन्हें कई तरह के जानवर मिले जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हिरणों का एक परिवार शांति से चर रहा था, जबकि रंग-बिरंगे पक्षी पेड़ों के बीच चहचहा रहे थे। जंगल में चहल पहल और प्रकृति की आवाजें गूंज रही थी। अचानक उन्हें झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। शेरू और भोलू स्तब्ध रह गए, उनकी इंद्रियां सतर्क हो गईं। झाड़ियों से बंदरों का एक समूह निकला जो उत्साह से चहचहा रहा था। कपी नामक एक बुजुर्ग बंदर उनके पास आया। जंगल के हमारे हिस्से में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से हमारे यहाँ कोई मेहमान नहीं आया है। आप यहाँ क्यों आए हैं? शेरू और भोलू ने अपना परिचय दिया और अपनी यात्रा के बारे में बताया। कपी ने ध्यान से सुना और फिर कहा, आप नदी पार करने के लिए बहादुर हैं। कई लोगों ने कोशिश की है, लेकिन कुछ ही सफल हुए हैं। आप यहाँ रह सकते हैं और हमारे जंगल का पता लगा सकते हैं, लेकिन सावधान रहें क्योंकि यहाँ खतरे भी हैं। शेरू ने चेतावनी के लिए कपी को धन्यवाद दिया। हम सावधान रहेंगे। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। बंदरों ने शेरू और भोलू को एक खुले स्थान पर ले जाया जहां वे आराम कर सकें और उन्हें कुछ फल दिए। दोनों दोस्तों ने शाम को बंदरों के साथ कहानियां साझा की, नदी के इस किनारे के रीति रिवाजों और जीवन शैली के बारे में सीखा। अगली सुबह शेरू और भोलू ने जंगल को और आगे तक तलाशने का फैसला किया। उन्होंने बंदरों को अलविदा कहा और एक नए रोमांच पर निकल पड़े। जंगल बहुत बड़ा था और वहां बहुत कुछ खोजने को था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें एक बड़ी पथरीली पहाड़ी मिली। हमेशा जिज्ञासु रहने वाला भोलू ऊपर से नजारा देखने के लिए उस पर चढ़ना चाहता था। हमेशा सतर्क रहने वाला शेरू सहमत हो गया, लेकिन उसने भोलू को सावधान रहने की याद दिलाई। चढ़ाई खड़ी और चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन दोनों दोस्त दृढ़ निश्चयी थे। पहाड़ी के आधे रास्ते पर उन्होंने मदद के लिए एक हल्की चीख सुनी। उन्होंने आवाज का पीछा किया और दो चट्टानों के बीच एक दरार में फंसे एक युवा हिरण को पाया। चिंटू नाम का हिरण संकट में था। कृपया मेरी मदद करें, मैं खोज कर रहा था और फंस गया। मैं हिल नहीं सकता। शेरू और भोलू तुरंत हरकत में आ गए। शेरू ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक चट्टान को धकेला, जबकि भोलू ने चिंटू को मुक्त होने के लिए प्रोत्साहित किया। यह एक कठिन काम था, लेकिन उनके संयुक्त प्रयासों से वे चिंटू को मुक्त करने में सफल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, चिंटू ने कहा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे।
मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना क्या करता। शेरू ने दयालुता से मुस्कुराया। हमें खुशी है कि हम मदद कर सके। क्या तुम्हें चोट लगी है? चिंटू ने अपना सिर हिलाया। मुझे थोड़ी चोट लगी है, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं अपने घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। मैं पहाड़ी के दूसरी तरफ रहता हूं। भोलू की आंखें उत्साह से चमक उठीं। हम तुम्हें घर पहुंचने में मदद करेंगे, चिंटू। चलो पहले पहाड़ी की चोटी पर चढ़ते हैं। दृश्य हमें रास्ता खोजने में मदद करेगा। चिंटू के साथ अब शेरू और भोलू पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना जारी रखते हैं। रास्ता खड़ी चढ़ाई वाला और पथरीला था, लेकिन वे एक दूसरे का साथ देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हर कोई सुरक्षित पहुंच जाए। जब वे आखिरकार शिखर पर पहुंचते हैं, तो उन्हें एक मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। उनके सामने जंगल फैला हुआ है, हरियाली का एक समुद्र और सरिता नदी झिलमिलाती रिबन की तरह उसमें से बह रही है। दूर से उन्हें चिंटू का घर दिखाई देता है, जो एक जगमगाते झरने के पास एक छोटा सा मैदान है। चिंटू की आंखें खुशी से भर जाती हैं। वह मेरा घर है। मैं इसे यहाँ से देख सकता हूँ। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेरू ने सिर हिलाया। हम तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगे, चिंटू। लेकिन पहले चलो आराम करते हैं और दृश्य का आनंद लेते हैं। यह एक सुंदर अनुस्मारक है कि हमारी दुनिया कितनी विशाल और अद्भुत है। जब वे आराम कर रहे थे, तो भोलू ने दूर से कुछ अजीबोगरीब चीज देखी। जंगल से धुएं का एक गुबार उठ रहा था, उस क्षेत्र के पास जहां से उन्होंने नदी पार की थी। शेरू, उस धुएं को देखो। क्या तुम्हें लगता है कि आग लगी है? भोलू ने चिंता से पूछा। शेरू ने भौहें सिकोड़ी। हो सकता है। हमें इसकी जांच करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी खतरे में न हो। चिंटू, तुम हमारे करीब ही रहो। तीनों दोस्त जल्दी से पहाड़ी से नीचे उतरे और धुएं के स्रोत की ओर बढ़े। उनके साहस की भावना अब तत्परता के साथ मिश्रित हो गई थी, यह जानते हुए कि उन्हें जरूरतमंदों की मदद करने की जरूरत हो सकती है। जैसे ही वे धुएं के स्रोत के पास पहुंचे, शेरू, भोलू और चिंटू ने देखा कि जंगल का एक छोटा हिस्सा वास्तव में जल रहा था। आग की लपटें चटकने लगी और तेजी से फैलने लगी, सूखी पत्तियों और शाखाओं से और भी ज्यादा बढ़ गईं। आसपास के जानवर घबराकर भाग रहे थे। शेरू ने तेजी से काम किया। भोलू, आग बुझाने के लिए कुछ बड़ी पत्तियां और शाखाएं ढूंढो। चिंटू, जो भी जानवर मिल जाए उन्हें इकट्ठा करो और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाओ। भोलू और चिंटू ने सिर हिलाया और अपना काम पूरा करने के लिए निकल पड़े। भोलू ने अपने तेज खुरों का इस्तेमाल करके बड़ी पत्तियां और शाखाएं इकट्ठी की, जबकि चिंटू जंगल में भागता हुआ जानवरों को आवाज लगाता हुआ आग से दूर ले गया। शेरू ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आग पर मिट्टी डाली, ताकि आग को और फैलने से रोका जा सके। भोलू भी जल्द ही उसके साथ शामिल हो गया और पत्तियों और शाखाओं का इस्तेमाल करके आग बुझाने में मदद की। आग बहुत भयंकर थी, लेकिन उनके संयुक्त प्रयासों और दृढ़ संकल्प से वे इसे काबू में करने में कामयाब रहे। धुआं छंटने लगा और लपटें बुझने लगी। जंगल के जले हुए अवशेष पीछे रह गए। शेरू, भोलू और चिंटू थक गए थे, लेकिन राहत महसूस कर रहे थे। जंगल के जानवर उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए, उनकी बहादुरी और त्वरित सोच के लिए आभारी थे। जानवरों में से एक, कवि नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ उनके पास आया। तुमने हमारा घर और हमारी जान बचाई है। हम हमेशा तुम्हारे कर्जदार रहेंगे। कृपया हमारे गांव में आओ और आराम करो।
हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। शेरू और भोलू ने कृतज्ञता से सिर हिलाया। धन्यवाद कवि, हम आपकी दयालुता की सराहना करते हैं, शेरू ने कहा। जानवरों ने शेरू, भोलू और चिंटू को जंगल के भीतर बसे उनके गांव में पहुंचाया। यह एक शांतिपूर्ण और स्वागत करने वाला स्थान था, जिसमें पत्तियों और शाखाओं से बनी छोटी छोटी झोपड़ियां थीं। गांव के लोग, जानवरों का एक विविध समूह, अपने नायकों का अभिवादन करने के लिए एकत्र हुए। कछुआ कवि ने उन्हें गांव के मुखिया राजा नामक एक बुजुर्ग हाथी से मिलवाया। राजा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आपने बहुत साहस और निस्वार्थता दिखाई है। हमें आपको यहाँ पाकर सम्मानित महसूस हो रहा है। कृपया आराम करें और हमें आपकी देखभाल करने दें। गांव वालों ने शेरू, भोलू और चिंटू के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था की। उन्होंने अपने नए दोस्तों की बहादुरी का जश्न मनाते हुए कहानियां और गीत साझा किए। शेरू और भोलू ने अपनेपन और कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस की। जब वे आराम कर रहे थे, तो चिंटू का परिवार उसे घर ले जाने के लिए आया। उन्होंने शेरू और भोलू को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और वादा किया कि जब भी संभव होगा, वे उनसे मिलने आएंगे। शेरू और भोलू ने गांव में कई दिन बिताए, अपनी तकलीफ से उभरे और गांव वालों के आतिथ्य का आनंद लिया। उन्होंने नए दोस्त बनाए और गांव के रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में सीखा। कई दिनों के आराम और स्वास्थ्य लाभ के बाद शेरू और भोलू ने नदी के किनारे वापस लौटने का फैसला किया। उन्होंने अपने नए दोस्तों को विदाई दी और जल्द ही फिर से मिलने का वादा किया। कवि और राजा ने उन्हें संकरे पुल तक पहुंचाया और घर वापस आने के लिए आभार और आशीर्वाद के अपने अंतिम शब्द कहे। राजा ने कहा, आपकी यात्रा सुरक्षित हो और भविष्य में हमारी राहें फिर से मिले। शेरू और भोलू ने एक बार फिर सावधानी से पुल पार किया और उन्हें उपलब्धि और संतुष्टि का एहसास हुआ। उन्होंने न केवल नए क्षेत्रों की खोज की थी, बल्कि स्थायी मित्रता भी बनाई थी और जरूरतमंदों की मदद की थी। जब वे जंगल से वापस चले गए, तो उन्होंने अपनी यात्रा पर विचार किया। भोलू ने कहा, हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत से अद्भुत लोगों से मिले हैं। मैं हर पल के लिए आभारी हूँ। शेरू ने सिर हिलाया। जीवन अप्रत्याशित रोमांच और चुनौतियों से भरा है। जो मायने रखता है वह यह है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं और रास्ते में हम किस तरह के बंधन बनाते हैं। जब वे आखिरकार अपने घर पहुंचे, तो सूरज ढल रहा था और परिदृश्य पर एक गर्म चमक छा रही थी। नदी के उस पार का जंगल उन्हें परिचित किंतु अलग लग रहा था, जो उनके द्वारा प्राप्त अनुभवों और यादों से समृद्ध था। शेरू और भोलू के कारनामों की चर्चा जंगल के पूरे इलाके में फैल गई। जानवर उनकी कहानियां सुनने और उनकी बहादुरी का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए। शेरू और भोलू ने समुदाय के साथ अपने अनुभव साझा किए, तो उनका स्वागत जयकारों और तालियों से किया गया। जानवरों ने शेरू और भोलू की बहादुरी और निस्वार्थता के सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित करने का फैसला किया। नदी के किनारे के मैदान को रंग बिरंगे फूलों और पत्तियों से सजाया गया था और बेहतरीन फलों और सब्जियों से दावत तैयार की गई थी। यह उत्सव हंसी, संगीत और नृत्य से भरा हुआ था। जंगल के सभी कोनों से जानवर उत्सव में शामिल होने आए थे। भोलू अपने दोस्तों को देखकर और उनकी यात्रा की कहानियां साझा करके विशेष रूप से रोमांचित था। बंदर कपी ने दर्शकों को प्रसन्न करते हुए कलाबाजियां की। चिंटू और उसका परिवार शेरू और भोलू के लिए एक विशेष उपहार लेकर आया था, एक सुंदर नक्काशीदार लकड़ी की मूर्ति जिसमें तीनों दोस्त एक साथ खड़े हैं, जो उनकी एकता और बहादुरी का प्रतीक है। शेरू ने सभा को दिल से संबोधित किया। इस अद्भुत उत्सव के लिए
प्यारे दोस्तों, आपका धन्यवाद। भोलू और मैं आपके प्यार और समर्थन से अभिभूत हैं। हमारी यात्रा ने हमें दोस्ती, साहस और दूसरों की मदद करने का मूल्य सिखाया है। आइए हम हमेशा एक साथ खड़े रहें और चुनौतियों का सामना दया और शक्ति के साथ करें। उत्सव देर रात तक जारी रहा। जंगल में कहानियां और गीत गूंजते रहे। शेरू और भोलू को संतुष्टि और खुशी का गहरा एहसास हुआ, यह जानकर कि उन्होंने अपने समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। उत्सव के बाद शेरू और भोलू अपनी दिनचर्या में वापस आ गए। हालांकि उनकी यात्रा ने उनके दिलों को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें अपने उद्देश्य की नई भावना और अपने समुदाय के साथ गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। शेरू ने जानवरों का बुद्धिमानी और करुणा के साथ नेतृत्व करना जारी रखा, हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहा। भोलू उनके साहसिक कार्य से प्रेरित होकर जंगल के नए क्षेत्रों की खोज करने लगा और जरूरतमंद अन्य जानवरों की मदद करने लगा। एक दिन जब शेरू और भोलू नदी के किनारे आराम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि छोटे जानवरों का एक समूह नदी पार करने की कोशिश कर रहा था। पुराना संकरा पुल और भी कमजोर हो गया था और छोटे जानवर हिचकिचा रहे थे। शेरू और भोलू ने एक दूसरे को जानकार नजर से देखा। अब एक नया पुल बनाने का समय आ गया है, शेरू ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। एक ऐसा पुल जो सभी के इस्तेमाल के लिए सुरक्षित और मजबूत हो। दोनों दोस्तों ने जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया और अपनी योजना बताई। सभी ने उत्सुकता से इसमें भाग लिया, सामग्री लाई और अपने कौशल का परिचय दिया। साथ मिलकर उन्होंने एक मजबूत नया पुल बनाया जो नदी पर फैला था और जंगल के दोनों किनारों को जोड़ता था। नया पुल एकता और सहयोग का प्रतीक बन गया। इसने नदी के दोनों किनारों के जानवरों को एक दूसरे से मिलने, संसाधनों को साझा करने और अपने संबंधों को मजबूत करने की अनुमति दी। शेरू और भोलू की बहादुरी, दोस्ती और दयालुता की विरासत भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करते हुए जीवित रही। जब वे नए पुल पर खड़े थे, सरिता नदी को देखते हुए शेरू और भोलू को उपलब्धि की गहरी भावना महसूस हुई। उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, स्थायी दोस्ती की और अपने समुदाय पर एक स्थायी प्रभाव डाला। भोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन वास्तव में एक साहसिक कार्य है और हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। शेरू ने सिर हिलाया। एक साथ हम किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। नदी बह सकती है और जंगल बदल सकता है, लेकिन हमारी दोस्ती और साहस हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और इसलिए शेर और बकरी, दो असंभावित दोस्त, अपनी यात्रा जारी रखते हैं, भविष्य में जो भी रोमांच होगा उसे अपनाने के लिए तैयार हैं, यह जानते हुए कि वे हमेशा एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। बहादुरी, दोस्ती और एकता की शक्ति के विषयों वाली इस कहानी का उद्देश्य पाठकों को प्रेरित करना और शेरू और भोलू के साहसिक कारनामों के माध्यम से महत्वपूर्ण जीवन सबक देना है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।